राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सिर्फ 7 करोड़ रुपए का नहीं है। खबर है कि ये रकम 200 करोड़ से ज़्यादा की हो सकती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, एक कार और 3 आईफोन बरामद कर लिए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि मंदिर परिसर में लगी 14 दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे की चोरी को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी। इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और परिसर व्यवस्थापक गोपाल राव के नाम सबसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। एक एक कर इनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे की गिनती और उसका संरक्षण कैसे होता है। दरअसल सबसे पहले राम लला के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे दान पत्रों से जो भी नकदी निकाली जाती है, उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। सुरक्षा कारणों से इस कमरे की सटीक स्थिति को बेहद गुप्त रखा जाता है। इस कमरे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी इस कमरे में रहती है। ये कर्मचारी 3 तरह के होते हैं। पहले 24 कर्मचारी नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं। ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हुए हैं। दूसरे में 12 कर्मचारी ये ट्रस्ट के हैं, जो इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं। यानी एक कर्मचारी के हिस्से में निगरानी के लिए 2 कर्मचारी रखे हुए हैं। तीसरे 14 कर्मचारी, इनमें एसबीआई के कर्मचारी और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य होते हैं। अब इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी राम मंदिर से चोरी हो रही है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या सब मिले हुए हैं। इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और परिसर व्यवस्थापक गोपाल राव के नाम सबसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। अब इनके बारे में एक एक कर जान लेते हैं कि ये कौन है और इनकी जिम्मेदारी क्या थी। सबसे पहले चंपत राय के बारे में जान लेते हैं। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं। इनकी मेन जिम्मेदारी दान का मुख्य प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति और निर्माण संबंधी कार्यों की देखरेख करना था। चंपत राय अयोध्या के कारसेवक पुरम में रहते हैं। कुछ दिन पहले चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में एक नया कर्मचारी शामिल हुआ था। 7 जून 2026 को उसने नोटों की एक गड्डी छिपा ली। उसकी ये हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पूछताछ होने पर उसने चढ़ावे की रकम में हो रही चोरी से जुड़ी कई बातें बताईं। 9 जून को यह जानकारी सार्वजनिक हो गई और मामला सुर्खियों में आ गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इससे मुद्दा बनाकर सरकार और ट्रस्ट को घेरा। हैरानी की बात यह है कि मामला सामने आने पर चंपत राय ने बाकी ट्रस्टियों को इसकी जानकारी नहीं दी। हेराफेरी की जानकारी होने के बावजूद पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। चंपत राय ने 12 जून को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दी और कहा कि ट्रस्ट समय समय पर चढ़ावे की राशि को ऑडिट करता है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन अब तो करोड़ों रुपए की भी बरामदगी होने लगी है। इसका जवाब कौन देगा? चंपत राय जी। अब दूसरे महानुभाव के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम गोपाल राव है। ये राम मंदिर के व्यवस्थापक थे। इनका काम राम मंदिर के निर्माण कार्यों की निगरानी करना और मंदिर परिसर की व्यवस्था संभालना था। व्यवस्थापक होने के नाते गोपाल राव पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं कराई, दान गिनने वाले कर्मचारियों से पूछताछ क्यों नहीं की। दैनिक भास्कर से बातचीत में राम मंदिर के पूर्व लेखाकार महिपाल सिंह ने दावा किया कि चढ़ावा चोरी का मामला नया नहीं है। ये 2020-21 से ही चला आ रहा है। 2021 में उन्होंने खुद चोरी पकड़ी थी। इसकी शिकायत महासचिव चंपत राय और व्यवस्थापक गोपाल राव से की थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें ही ड्यूटी से हटा दिया गया। यानी ये पूरी ही दाल काली लग रही है, जिसमें चंपत राय और गोपाल राव दोनों शामिल लगते हैं। अब तीसरे महानुभाव की तरफ चलते हैं। इनका नाम डॉक्टर अनिल मिश्रा है। ये राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं। इनकी जिम्मेदारी राम मंदिर निर्माण कार्यों को देखना और दान पुण्य पर नजर रखना था। डॉक्टर अनिल मिश्रा अयोध्या में जलकल के पास नगर निगम से आवंटित आवास में रहते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उनका अपना घर अवधपुरी में बन रहा है, जहां लिफ्ट भी लगाई जा रही है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी अयोध्या में नहीं रहते, इसलिए मंदिर परिसर के वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज में डॉक्टर अनिल मिश्रा की भी अहम भूमिका मानी जाती है। चंपत राय के बाद उन्हें सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उससे जुड़े पैसों की निगरानी की जिम्मेदारी भी उनकी रहती थी। आरोप ये भी है कि उनके कई रिश्तेदार मंदिर में कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। लोग तो अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि पहले तो सुना था
कि आक्रांताओं ने ही मंदिरों को लूटा, लेकिन अब तो अपने ही मंदिरों को लूटने में लगे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी तक किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। राम के नाम पर अयोध्या में लूट मची हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए, सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।